आपको इसके पहले यह क्लियरिटी होनी चाहिए कि मैं बोलने किसके सामने रहा हूं, हमारा ऑडियंस कौन है। आप किसी कंपनी के सेमिनार में जा रहे हैं, कहीं ट्रेंड करने जा रहे हैं, आप किसी मीटिंग के बारे में किसी कंपनी के बिजनेस प्लान को देने जा रहे हैं, तो वहां सुनने वाले की अलग होगा। आप कोई मोरल लेक्चर देने वाले हैं, आप किसी फैमिली मुद्दे पे बात करने वाले हैं, आप अपनी सोसाइटी के मीटिंग में बात करने वाले हैं, आप किसी धर्म सभा में बोलने वाले हैं, आप गणेश पूजा और सरस्वती पूजा में बोलने वाले हैं। यू मस्ट नो योर ऑडियंस, क्योंकि जब तक आप ऑडियंस को नहीं जानेंगे तब तक आप उसमें न्याय नहीं कर पाएंगे। आप विथ एजेंडा इन माइंड, हमेशा आप कभी भी बात करने जाओ, पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाओ, अगर आप बिना तैयारी के जाए तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर। आप कितना भी बहुत अच्छे वक्ता हैं, अगर आपने तैयारी नहीं की है तो उस समय आप उस इंपॉर्टेंट पहलू को भूल सकते हैं जिसके लिए आप वहां गए। क्योंकि हमेशा लेक्चर के 3 परिप्रेक्ष्य होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। और अगर आप पब्लिक स्पीकर आपको बनना है तो उन तीनों चीजों को एवेल्युएट करना आवश्यक है। सबसे पहला, लेक्चर का वह पार्ट जो आपने तैयारी की, क्या आपने तैयारी की। दूसरा, क्या आपने लेक्चर दिया। और तीसरा, क्या आप देना चाहते थे। इन तीनों में डिफरेंस है। आपने क्या तैयारी की, आपने क्या दिया और क्या देना चाहते थे। और यह तब होगा जब आपको फीडबैक मिलेगा, आप फीडबैक लेंगे। जब आपने यह सोच रखा है आपको 3 मिनट में बोलना है या 5 मिनट का बोलना है, 3 मिनट के बोलना में सिर्फ कंटेंट होगा, 5 मिनट के बोलना में कुछ स्टोरी होगा, और अगर वही 10 मिनट बोलना है तो आपको उसी हिसाब से पूरे टाइम फ्रेम में बिठाना होगा। और आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो अच्छे स्पीकर होते हैं they never go at stage directly, वो प्रैक्टिस करके जाते हैं। कितने लोगों ने देखा है ओलंपिक का मैच, ओलंपिक में दिखा, और आप लोग देख रहे हैं कि मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ पीपीटी, और आज के लिए फैशन हो गया पीपीटी ज्यादा मत डालिए। 5 का 6 हो सकता है, 6 का 7 हो सकता है, बस उसी रेंज में रहना चाहिए। हाँ, एज आर एम को हटा दिया जाता है, वो दैट इज नॉट काउंटेड। जो वर्ब है वो कनेक्टिंग वर्ब होते हैं, यानी एक लाइन में 5 वर्ड और एक स्लाइड पे 5 लाइन से ज्यादा नहीं। हमेशा पीपीटी बनाते समय इसको 5-5 फार्मूला बोलते हैं। 5 लाइन एंड 5 वर्ड्स। थिंक इन पॉइंटर एंड स्पीक इन स्ट्रक्चर। थिंक इन पॉइंटर एंड स्पीक इन स्ट्रक्चर। हमेशा ध्यान रखिए, आपने पॉइंट नोट किया, आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको जानकारी है, आपको उस टॉपिक के बारे में ज्ञान है, नोट क्या होना चाहिए, उसका थीम क्या होना चाहिए। आप इसलिए ऐसे ही बोल गए तो बहुत लोगों को जब मौका मिलता है 2 मिनट तो जाते हैं, नमस्ते करने में आधा 1 मिनट ले लेते हैं और गुड बाय करने में 1 मिनट लेते हैं। 3 मिनट का लेक्चर है। हमेशा ध्यान रखिए, आपका थीम और सेंट्रल मैसेज आपके पूरे स्पीच में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होना चाहिए। जिस मुद्दे पर, जिस टॉपिक पे आपको लेक्चर डिलीवर करना है, शुरू से लास्ट तक आपको उसी मुद्दे पे बना रहना है। क्योंकि और यह तभी संभव है जब आपने उसकी तैयारी पहले से की है। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है? तो जितने लोग उसमें, इट्स हेल्प कन्विंसिंग द पीपल। फैक्ट और फिगर का कितना फर्क पड़ता है, एक बार मैं आपको अपने जीवन का बार-बार रिपीट करेगा तो कितना भी बढ़िया खूबसूरत जोक हो, अगर आप एक बार से दूसरा बार रिपीट करते हैं, लोग कम हंसते हैं और तीसरे बार से हंसना बंद कर देते हैं, बोलते इसके उसको और कुछ नहीं आता। चौथी बार आप उठते हैं, लोग बोलते फिर वही वाला सुनाएगा। जैसे एक मैं वो टीवी चैनल का भी नाम भूल गया हूँ, जब भी ऑन करो तो सूर्यवंशम पिक्चर चल रहा है। कितने लोगों को पता है उस टीवी चैनल के बारे में? जब भी ऑन करो तो सूर्यवंशम पिक्चर चल रहा था, पता नहीं उस टीवी का क्या उस सूर्यवंशम पिक्चर के साथ रिलेशन है। नॉट डीडी1 वो इस करके सोनी का ही। हमेशा जो एक स्पीकर होता है वो एक अच्छा लिसनर होता है। आपको न्यूज चैनल से अपडेट होना पड़ेगा। आप कहीं बात कर रहे हैं तो उस समय उस घटनाक्रम में क्या चल रहा है। जैसे आप लोगों ने जब बदतमीज पिक्चर चल रहा था तो अमूल का एक आया था, अमूल, मैं भूल रहा हूं, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, ऐसे करके बहुत सारे कंटेंट्स को देखो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो।
ऐसे कंटेंट्स जो रिलेवेंट हो। अभी आप देखिएगा कहीं किसी भी लेक्चर बाजी में देखिएगा, कंटेंट्स में देखिएगा, जो चीजें लगातार चल रही है न्यूज में, कोरोना पे, जिस समय कोरोना चल रहा था लगातार वीडियो बोल रहे थे क्योंकि कोरोना ट्रेनिंग था, रसिया यूक्रेन जितने भी महत्वपूर्ण है, प्रिपरेशन इज द की। अगर आप उसके लिए तैयारी नहीं करोगे तो आप कितने भी बढ़िया है, कितने भी एक्सटेम्पोर है, आप अपने चीजों को नहीं डाल सकते। ध्यान रखिए, उन चीजों को नहीं बता सकते जिसके लिए आप बताने वाले। ट्रेंडिंग कंटेंट से आप सहमत नहीं है, आप उस पर लेक्चर मत दीजिए। जिस चीजों से आप सहमत नहीं है उस पर लेक्चर मत दीजिए, क्योंकि अगर आप कन्विंस नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगी, आपका कन्विक्शन। नोइंग द सब्जेक्ट मैटर इन कम्युनिकेशन वेल, हमेशा ध्यान रखें, आपको उस सब्जेक्ट के बारे में लगाव होना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग नॉट ए टैलेंट, इट्स ए स्किल। हमेशा इस चीज का लोगों को रहता है, अरे सर आप तो जन्मजात स्पीकर हैं, वो तो बोलता है तो लोग सुनते हैं। आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन अगर लेक्चर देते समय उत्साह नहीं है तो आप उसको डिलीवर नहीं कर पाओगे। कितने लोग इस बात को समझते हैं? आपका जो उत्साह है वही लोगों में कॉन्फिडेंस देता है। एक बार ऐसा हुआ, अभी मैं पिछले सेशन की बात कर रहा हूँ, मिलेनियम माइंडसेट का सेशन चल रहा था।